देखो मैं वादा करता हूँ मैं तुरंत चला जाऊंगा, बस मेरी बात तो सुन लो। ज़ैनब मैं क्या करूँ, हर वक्त मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है और कुछ आता ही नहीं दिमाग में। क्या सच में? मैं सच कह रहा हूँ ज़ैनब, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। सच कह रही हो ज़ैनब? सच कह रही हूँ। ओह बस भी करो ओजान, क्या तुम इतने बेवकूफ हो? मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? मैं इस लड़के से तंग आ चुकी हूँ। हाँ बोलो। एमिर मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या हुआ मेरी जान? ओजान हमेशा मेरा पीछा करता रहता है, बस बहुत हो गया। ओजान? तुम जानते हो वो मुझसे प्यार करता है और पागल हो गया है, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती है। ओजान अभी बच्चा है डार्लिंग, उसकी चिंता मत करो। ये बताओ कि तुम मुझे कब मिल सकती हो? अभी मिल सकते हैं, लेकिन मैं जब चाहूँ तब बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं जानता हूँ डियर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों और कोई नहीं। अब तुम ही बताओ डार्लिंग, क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं इस दुनिया को भुलाकर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, सब कुछ भूलना चाहता हूँ। सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ तुम और मैं? ज़ैनब, क्या तुम इस वक्त तैयार हो? मैं तैयार हूँ एमिर। तो बस एक बार घर से निकल जाओ। लेकिन कैसे? कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो है। अगर तुम अकेले नहीं जा सकती तो किसी का इस्तेमाल करो। मैं ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ। मैं जानता हूँ, तुम्हारे भाई की पार्टनर आंसू। ये क्या है? आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? वो तो तारिक भाई ने मुझे फोन करके बता दिया। वो तो शुक्र है कि मैं वहीं पे था, अच्छा हो गया, वरना मुसीबत बढ़ जाती है ना। अच्छा हुआ कि तारिक भाई ने सब अच्छे से संभाल लिया। अच्छा है कि सब खत्म हो गया, अब हमें और सतर्क रहना होगा। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे और किसने किया ये सब। मुझे लगता है कि हमारे कोई कॉम्पिटिटर्स ही नहीं होंगे, है ना? हमारा बुरा चाहने वाले बहुत लोग होते हैं, कॉम्पिटिटर की जरूरत नहीं है। क्या आपको किसी पर शक है? ये सब अभी ठीक हो गया है तो यही काफी है। आप आराम से खाना खाइए, मैं चलती हूँ। ज़ैनब, इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं समा के घर जा रही हूँ भाई, और कहाँ जा सकती हूँ? समा की मॉम ने डिनर पर बुलाया है, वहीं जा रही है, और कहाँ जा सकती है? हम लोग यहाँ सब बैठ के गेट टुगेदर कर रहे हैं और ये है कि जा रही है। उसे जाना है तो जाने दो, मैं तो दोबारा आ ही जाऊंगी मिलने के लिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? वो सीमा के वही जा रही है, उसके घर जाएगी और कुछ वक्त में लौट जाएगी। बाय बाय। रुक जाओ, कल चली जाना। मैंने कहा कि उसे जाने दो। मैंने कहा ना नहीं। इसका क्या मतलब है? तुम कहीं नहीं जा रही हो, शाम को तुम हमारे साथ ही रहोगी। पापा, आप भी ना, सच में। तुमने मुझे उसकी जिम्मेदारी दे दी है ना? हाँ, तो करने दो मुझे। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैंने उसकी जिम्मेदारी दी थी भाई, उसकी हर बात मानने के लिए नहीं कहा था। मैं जानता हूँ कि वो क्या करती है, समझे तुम? मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चुप हो जाओ।
आपस में लड़ाई बंद करो अब। वो कहीं नहीं जा रही है, बात खत्म। हमारे घर पर मेहमान आई है, हमें माफ कर देना प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे माफ कर देना, मैं नहीं निकल सकती। कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं। फहीम आंटी, मैं ज़ैनब के बारे में सोच रही थी, उसे बुरा लगा ना? अरे वो ज़ैनब है, 5 मिनट के बाद ऐसे आएगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अगर आप कहें तो क्या मैं उससे जाकर मिल सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ मिल लो। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। तुम आज शाम बाहर जाना चाहती थी, उन्होंने तुम्हें जाने नहीं दिया। तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले और यहाँ बैठकर इस तरह से अकेली रो रही हो। हाँ। प्यार हो गया है ना? तुम हंस क्यों रही हो? अब तो मैं पिक्चर देखने भी नहीं जा सकती हूँ। हम दोनों साथ कैसे रहेंगे? अगर पिक्चर के लिए पूछोगी तो वो तुम्हें जाने देंगे। नहीं, वो मुझे नहीं जाने देंगे और मैं इस बारे में नहीं कह सकती। दिन के वक्त वो फ्री नहीं रहता, उसका बॉस उसे कहीं जाने ही नहीं देता, तो फिर मैं उससे दिन के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हूँ। तो तुम उनके साथ नहीं, मेरे साथ चलो। क्या कहा? यही कि तुम उनके नहीं, मेरे साथ चलो और किसी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे, क्या तुम सच कह रही हो? प्यार के लिए सफेद झूठ बोल दूं, लेकिन अगर उन्हें पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो शायद मेरे घर वाले मुझे जाने देंगे। कोई बात नहीं, मैं परमिशन ले लेती हूँ और तुम्हें पिक्चर के लिए ले चलती हूँ। तुम झूठ भी नहीं बोलोगी, बस मैं तुम्हारे साथ मूवी नहीं देखूंगी और तुम दोनों आराम से मूवी देखोगे। सच में? हाँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये खास मीटिंग हमारी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शन और तमाम मेंबर्स की मौजूदगी में एक खास मकसद की वजह से मैं ले रहा हूँ। कौन कौन है जो ये चाहता है कि आमिर कोस्ट्यूग्लू को अथॉरिटी में होना चाहिए? आज 7 बजे मिलते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं एड्रेस भेजता हूँ, तैयार रहना। तो कौन कौन ये चाहता है कि आमिर कोस्ट्यूग्लू को इनकी अथॉरिटी लौटा देनी चाहिए? मेजॉरिटी में वोट्स होने के कारण आमिर कोस्ट्यूग्लू को अपनी अथॉरिटी फिर से ट्रांसफर की जाती है। गुड लक।